नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने। मैं अभी आप लोगों को एक बड़ी खबर ये बता रहा हूं कि पूरे शिक्षा माफियाओं की जगह जगह बैठक हो रही है। रायपुर में, दुर्ग में, राजनांदगांव में, हर जगह बैठक हो रही है और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके बच्चों को स्कूल बुलाया जाए। बच्चों को स्कूल बुलाने का इनका उसके पीछे सिर्फ एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ताकि जब बच्चे स्कूल में आएंगे तो वो पेरेंट्स पर दबाव बनाकर फीस कस के वसूल सकते हैं। अभी सही तरीके से दबाव नहीं बन पा रहा है, तो क्योंकि जैसे पालक संघ बार बार आह्वान कर रहा है सारे पालकों से कि अभी फीस बिल्कुल भी मत दें स्कूल वालों को, स्कूल संचालकों को, क्योंकि उनकी जो फीस ली जा रही है वो पूरी तरीके से अवैध है। अगर आप फीस देते हैं तो फिर आप अपने आप को पढ़ा लिखा और जागरूक मत कहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि शिक्षा माफिया सही है तो निश्चित तौर पे आप उनकी पूरी फीस दीजिए। फिर उसके बाद में आप ये मत बोलिएगा कि स्कूल संचालक या शिक्षा माफिया आपको लूट रहे हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि वो आपको लूट रहे हैं। किताबों के नाम पे दलाली खाते हैं ये लोग, दलाल हैं, ये शिक्षा का धंधा करते हैं। और हमारे यहाँ की सरकार जो है इन धंधा करने वालों को संरक्षण देती है। जैसे कि अभी आपको बता दूं कि सारे शिक्षा माफिया जो हैं एक सहमति पत्र ले रहे हैं पालकों से कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे और अगर आपके बच्चों को कुछ हो जाता है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। बार बार मैं अपील कर रहा हूं, अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिए, क्योंकि कोरोना का थर्ड वेव जो है वो कहीं ना कहीं, यहाँ तक कि WHO ने भी क्लियर कर दिया है और दूसरे मतलब हिंदुस्तान के कई राज्यों में ये देखा जाने लगा है, ये लहर आने लगी है, धीरे धीरे संक्रमित हो रहे हैं बच्चे। और यहाँ पर भी जहाँ जहाँ स्कूल खुले हैं वहाँ बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं और स्कूलों को फिर से सील करना पड़ा है। तो ये तो ठीक है, आप अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट मत कीजिए कि मेरा बच्चा जाएगा, देखते हैं होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अगर होता है और आपने उसका सही इलाज नहीं करवा पाया, क्योंकि उसकी तो कोई दवा निकली नहीं है और आपके बच्चों का वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पे आपका बच्चा मर जाएगा। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप लापरवाही करेंगे तो। और ईश्वर ना करे किसी भी बच्चे को कुछ हो, लेकिन शिक्षा माफिया इसी चक्कर में है कि कैसे भी आपके बच्चे मरे जिए उनको उससे कोई मतलब नहीं है। आप कैसे भी करके बच्चों को स्कूल भेजें और उनसे वो फीस कस के वसूले। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो पालक फीस नहीं दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के द्वारा पहला स्कूल भिलाई के नेहरू नगर में खोला गया है, नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक। और वो एजुकेशन जो आपको आपका बड़े बड़े स्कूल दे रहे हैं, जिसमें आपका बच्चा पढ़ रहा है और उसके एवज में मनमानी तरीके से लूट रहे हैं, उससे अच्छी शिक्षा पालक संघ के इस स्कूल जिसका नाम है सिटी प्राइड, द स्कूल सिटी प्राइड, इस स्कूल में आपको वो एजुकेशन मिलेगा। और उसके लिए मैं आपको क्या मतलब बता नहीं सकता कि किस तरीके का एजुकेशन होगा उसमें। उसके लिए आपको बच्चे को स्कूल भेजना पड़ेगा। जब बच्चा स्कूल आएगा तो ही आपको पता चलेगा कि उसकी एजुकेशन, जो आपका बच्चा अभी जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसकी एजुकेशन अच्छी है कि सिटी प्राइड की एजुकेशन अच्छी है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि पालक संघ का जो स्कूल है सिटी प्राइड स्कूल, जब तक बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हो जाता इस वर्ष, तब तक हम इस वर्ष बच्चों के ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपसे कोई सहमति पत्र नहीं लेंगे कि आपका बच्चा मर जाता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। क्योंकि अगर आपका बच्चा संक्रमित होता है, आपके बच्चे को हम ऑफलाइन क्लासेस में बुलाते हैं और आपका बच्चा कोरोना संक्रमित होता है, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ना उसकी मेडिसिन है, ना हमारे पास में कोई यहाँ पर ऐसे कोई डॉक्टर हैं कि जो उसका इलाज कर सके। बड़ों को कितनी परेशानी हुई है, किस तरीके से मतलब उनको कितनी बड़ी दिक्कतें हुई हैं, वो आप भूलिए मत, क्योंकि अभी हमने पूरे देश में लाखों लोगों को खोया है, छत्तीसगढ़ में भी हमने हजारों को खोया है, शासन की निष्क्रियता की वजह से, शासन की जो थर्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी वजह से। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका बच्चा इस कोरोना काल में स्कूल में सुरक्षित होगा? तो मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को स्कूल बिल्कुल भी ना भेजें, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो लोग अपने बच्चों से बोर हो चुके हैं वो निश्चित तौर पे भेज सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको भेज देना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपने बच्चों से घर में बोर हो गए हैं या उनको लगता है कि उनकी प्राइवेसी में उनके बच्चे खलल डाल रहे हैं, दिक्कत पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे ही लोग अपने बच्चों को इस साल अभी स्कूल भेजेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर उनके बच्चों के घर में रहने से उनकी प्राइवेसी में दिक्कत हो रही है।
उनकी परेशानी हो रही है, उनकी मोबाइल में चैटिंग करने में परेशानी हो रही है, उनके मोबाइल में किसी से बात करने में दिक्कत हो रही है, तो वही लोग निश्चित तौर पे अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे। बाकी तो मैं नहीं समझता कि वो माँ बाप जो अपने बच्चों को प्यार करते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल इस कंडीशन में भेजेंगे जब वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और अभी हमने सेकेंड वेव में हज़ारों लोगों को खोया है, जिसमें बुजुर्ग भी थे, यूथ यंग भी थे और बच्चे भी थे। लेकिन जब बार बार WHO और सारे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव जो आ रही है वो सीधे बच्चों को संक्रमित करेगी, बच्चों के लिए खतरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ों को वैक्सीनेशन बड़ों का हो चुका है, तो उनका इम्यूनिटी पावर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो चीज़ों को सरवाइव कर जाएंगे वो। लेकिन क्या बच्चे कर पाएंगे? और आप ये सोचिए कि मासूम सा 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का बच्चा अगर कोरोना संक्रमित हो जाता है, सपोज 10th का, 12th का बच्चा, क्या आपको लगता है कि वो स्कूल जाके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा? क्या आपको लगता है कि वो मास्क पहनेगा? और क्या आपको लगता है कि वो स्कूल से छूटने के बाद सीधे अच्छे बच्चे की तरह घर चले आएगा? आप ये समझिएगा। तो बीमारी घूम रही है, इसलिए आप अपने बच्चों को, कुछ नहीं होता अगर 1 साल, इस साल भी आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, पढ़ तो रहा है ना। घटिया किस्म की जो ऑनलाइन पढ़ाई स्कूल वाले करा रहे हैं, जिसके एवज में आपसे पूरा पैसा वसूल रहे हैं और आप लोग भी धड़ाधड़ दिए जा रहे हो, विरोध नहीं कर रहे हो। आप लोगों को समझ में नहीं आता, आप लोगों को इतनी अकल नहीं है कि जिस ऑफलाइन का पैसा स्कूल संचालक, शिक्षा माफिया लेते थे, वही पैसा ऑनलाइन का भी ले रहे हैं आपसे और आप दिए जा रहे हैं, उनसे कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने फीस नहीं दी है और नहीं देना चाहते हैं, वो पालक संघ के स्कूल में उनका स्वागत है। अगले साल पालक संघ का स्कूल, सिटी प्राइड स्कूल का ब्रांच जो है वो रायपुर में और राजनांदगांव में अगले सत्र में भी खोला जाएगा। और जो बच्चे रायपुर के बच्चे जो है एडमिशन लिए हैं, राजनांदगांव के बच्चे जो यहाँ भिलाई में एडमिशन लिए हैं, अगले साल जो स्कूल वहाँ खुलेगा तो वहाँ पर उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सिटी प्राइड स्कूल की जो एडमिशन इस साल केवल एडमिशन फीस लिया जा रहा है, हम मंथली फीस कोरोना काल को देखते हुए एक भी रुपए नहीं लेंगे। और साथ ही साथ बुक्स जो है वो स्कूल प्रबंधन मुफ्त में निःशुल्क देगा वो आपको। इसके लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दूसरे स्कूलों में किताबों की दलाली जो होती है, ये दलाल स्कूल संचालक जो किताबों पे दलाली खाते हैं, उस टाइप की यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं होने वाली। तो आप अपने बच्चों को मतलब अगर आपको लगता है, और जिन लोगों को, हाँ, मैं ये इतना ज़रूर बताना चाहूँगा आप लोगों को कि स्कूल की एजुकेशन के मामले में हम किसी भी स्कूल को टक्कर दे सकते हैं। हम अपने बच्चों की, हम एक चीज़ और बता देते हैं कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर आप अपने बच्चों को ज़बरदस्ती ट्यूशन भेजेंगे तो नेक्स्ट ईयर, अगले साल, हम आपके बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे, क्योंकि आपके बच्चों को अगर ट्यूशन की आवश्यकता है तो वो स्कूल उसको वहन करेगा। आपके बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है तो उस एक्स्ट्रा क्लास को भी स्कूल प्रोवाइड कराएगा, उसके लिए आपको अलग से कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, अच्छा, उस स्कूल में एडमिशन के लिए आप 9109133411 और 9109133412 इन 2 नंबरों पर कॉल करके आप एडमिशन्स के बारे में पता कर सकते हैं। स्कूल का नाम है द स्कूल सिटी प्राइड स्कूल, जो है वो नेहरू नगर वेस्ट में है। और आपका इस स्कूल में स्वागत है, क्योंकि ये पहला स्कूल है जो पालकों के द्वारा संचालित होगा, जिसकी फीस पालक खुद तय करेंगे। इस स्कूल में लूटा नहीं जाएगा और इस स्कूल में पढ़ने वाले किसी भी बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग से ट्यूशन या कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी। ये हमारे स्कूल की सबसे बड़ी खासियत है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको स्कूल आने पर ही पता चलेगा। फिर से दोहराता हूं कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इस साल स्कूल मत भेजे, क्योंकि खतरा है, खतरा टला नहीं है। बार बार चिल्ला के डॉक्टर्स कह रहे हैं, WHO कह रहा है अक्टूबर में थर्ड वेव आ सकती है और बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत हद तक बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं तो कृपया अपने बच्चों को बिल्कुल स्कूल मत भेजिए, घर में पढ़ाइए। कहीं कोई दिक्कत होती है पालक संघ से संपर्क कीजिए। अगर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से निकाला जा रहा है तो तत्काल संबंधित थाने में स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज करवाइए। स्कूल को फीस देना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप फीस देंगे तो स्कूल मजबूत होगा और फिर हम शिक्षा माफियाओं को उनकी मनमानी से नहीं रोक पाएंगे। तो आपसे निवेदन है, स्कूलों को फीस देना बिल्कुल भी बंद करें, 1 रुपए भी फीस मत दें, क्योंकि अव्यवस्था पैदा होगी तब व्यवस्थित होंगी चीजें। तो हम अव्यवस्था पैदा करेंगे, फीस नहीं देंगे जब तक कि सरकार
इन लोगों को नो प्रॉफिट नो लॉस पर स्कूल संचालित करने के लिए बाध्य नहीं करती है, और जो इन्होंने पैसा कमाया है शिक्षा बेच कर इनकी विभागीय ऑडिट करवा के इनकी संपत्तियों की जांच नहीं करती है। मुझे आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं शिक्षा फ्री कराने के लिए निकला हूं, क्योंकि शिक्षा हमारे देश की मजबूती का आधार है और ये सरकार की जिम्मेदारी है। याद रखना, अगर इस बार शिक्षा फ्री नहीं तो वोट भी फ्री नहीं। या वोट बेचने के लिए तैयार हो जाइए, या ऐसे लोगों को सत्ता में लाने के लिए, विधायक बनाने के लिए तैयार हो जाइए जो जिनके अंदर दम हो अपने विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को फ्री करवाने की। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।